आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या किया था, त्रिकोणमिति से संबंधित जो परिचय था और प्रश्न संख्या 1 और दूसरा को हम लोगों ने हल कर लिया है और सारी बेसिक जानकारियों को भी हमने दे दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 3 और उससे आगे के सवालों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ो। चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता क्या है जरा देखिए। कहता है यदि साइन ए बराबर, चलो देख सबसे पहले लिखते हैं हल और लिखते हैं दिया है। भाई आपको दिया क्या है वो देखो, आपको दिया है साइन ए बराबर, आपको दिया साइन ए बराबर 3/4 और प्रश्न में कहता क्या है जरा उस बात को देखो। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या कहता है, ये दिया है और आपको क्या कर रहा है, देखिए आपको कह रहा है कॉस ए और कॉस ए बराबर व्हाट और टेन ए बराबर व्हाट, ये आपको सवाल किया गया। कहता है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, आपको ये सवाल कहा है। तो देखिए सबसे पहले साइन ए है ना, साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो साइन के अनुसार यानी साइन थीटा में क्या क्या होता है, त्रिभुज की कौन सी भुजाएं होती है, आपको हमने बताया था और पिछले वीडियो में ही हम आपको समझाए थे कि आपको एक बात बेसिकली याद रखना है। क्या याद करना है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, आपको ये याद रखना है। देखिए साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो त्रिभुज क्या है, चलो भाई त्रिभुज ले लो। मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण। आपको लंब दिया है, लंब दिया है, मान लो ये आपको थीटा है, ए देखो साइन ए पर दिया है तो साइन ए, तो ये थीटा है तो ये तो आपका कर्ण है, ये फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको ये कर्ण है तो अब देखिए ये क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि थीटा साइन ए के अनुसार दिया है तो ये आधार हो गया, ठीक है, और ये लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो आपको 3/4 दिया हुआ है, 3/4, 3 क्या है, लंब है, लंब क्या है 3 है ना, और 4 क्या है, देखो कर्ण, तो ये 4 है ना। अब आपको जो सवाल किया है लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको सिखाता है कि जब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या करना है, आधार बराबर क्या होता है, देखिए आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो अब बताइए आपका कर्ण क्या है भाई, 4 का स्क्वायर है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, 16 - 9 तो अंडर रूट 7 आपका क्या आ गया, आधार आ गया। ये आधार आपका कितना आ गया, अंडर रूट 7, तो ये आ गया। तो अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, इसलिए कॉस ए बराबर क्या होगा भाई, अब ये आ गया 7 अंडर रूट
7 आ गया हमारा। तो कॉस ए, देखिए लाल बट्टे का, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा √7 बटे कर्ण 4, ये हमारा आंसर है, पहला आंसर। दूसरा हमें बोलता है tan a, तो tan a बराबर क्या होगा भाई, tan तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है 3 और आधार क्या है हमारा √7, ये आपका आंसर है। तो प्रश्न संख्या हम लोगों ने कितना नंबर, 3 नंबर को हल कर लिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमें दिया था, क्या दिया है, sin a बराबर 3/4, तो साइन थीटा या फिर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 और कर्ण हमारा 4, तो लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से हम याद रखे हैं। और जब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, अगर आधार निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट क्या निकालना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमने इस आधार पर √7 क्या निकाला, आधार निकाला। जब आधार निकल गया तो हमारा तीनों भुजा हो गया। जब तीनों भुजा हो गया तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 7 और कर्ण क्या है, देखिए 4, तो हो गया आंसर। अब देखिए tan a लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये दोनों आंसर हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हुए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्योंकि आप गणित में आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करें, आप चाहते हो कि अच्छा नंबर लाए, तो आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगले प्रश्न को भी देखिए कि कैसा प्रश्न है, इसको मिटाकर वो भी बताते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं, जो चौथे नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि cot 15 cot a बराबर 8, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, चलिए हल करते हैं। जो दिया हुआ है वो लिखते हैं दिया है, क्या दिया है भाई, 15 cot a बराबर, आपको दिया है 15 cot a बराबर 8। देखिए 15 cot a बराबर 8 और आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देन तो sin a बराबर व्हाट और sec a बराबर व्हाट, ये आपको सवाल ज्ञात करने के लिए दिया है। तो देखिए cot थीटा या cot a बराबर क्या दिया हुआ है, आपको दिया 15 cot a बराबर 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर 8/15, क्योंकि ये गुणा में 15 है cot के साथ, तो इस पर आके क्या होगा, भागा में हो सकता है। तो cot a हमने आपको बताया कि लाल बट्टे कक्का, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। तो देखिए cot a यानी कि tan a का उल्टा, tan a का उल्टा, तो tan a होता है लंब बटे आधार, तो cot a होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये आपका आधार है, क्या ये आपका आधार है और ये आपका लंब है ना, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो जरा आप क्या करो, त्रिभुज बना लो, आप एक त्रिभुज बना लो। जरा देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये समकोण है, तो ये तो सीधा सीधी बात है कि ये कर्ण है आपका, ये क्या है, कर्ण है आपका। और आपको बोला है आधार और लंब दिया हुआ है और कोण ए के अकॉर्डिंग दिया है, यानी कि थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, तो इस कोण के हिसाब से दिया है, इस कोण के हिसाब से दिया है। तो बताइए आधार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब, है ना। तो आधार और लंब दिया हुआ है, आधार आपका 8 है और क्या दिया है, लंब आपका कितना है, 15 है, ठीक है। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं भाई, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाता है कर्ण बराबर क्या होता है भाई, हमने आपको शुरू का ही वीडियो में बताया था और बार बार बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है, और जो लंब का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट में होगा, एकदम होगा। तो अब आप क्या करोगे भाई, आप करोगे, देखो आधार का स्क्वायर, तो आधार है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा 64 प्लस 15 15 225, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 5 इधर हो जाएगा 5 4 9, इधर हो जाएगा आपको 6 2 8 8, इधर हो जाएगा 2 289। तो 289 हुआ, तो 289 किसका स्क्वायर है आप ये बताओ, ठीक है। 17 17 289, 16 16 256, यानी कि 17, ये आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया 17, कर्ण बराबर 17, यानी कि 17 आपका कर्ण आ गया। तो अब आगे आप बनाओगे, आराम से बन जाएगा। आपको साइन ए निकालना है, तो इसलिए यहां पर लिखते हैं, अब लिख देते हैं, इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो 15 बटे 17, 15 बटे 17, एक आंसर आपका आ गया। अब आपको बोलता है सेक ए, तो देखिए कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है आपका 17 और आधार आपका क्या है भाई, आधार है आपका 8, तो ये भी ये आपका आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या कितना को हमने बना लिया, प्रश्न संख्या 3 और चौथा दोनों को हमने हल कर दिया। तो देखिए बेहतरीन ढंग से किया है, और इस नियम से अगर आप बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। ऐसे प्रश्नों में से यानी कि त्रिकोणमिति से यह तय है कि 30 नंबर से अधिक नंबर रहते हैं, मतलब 30 अंक से भी ज़्यादा नंबर के आपको प्रश्न रहते हैं, जो कि आपको हल करने का ऑप्शन दिया जाता है। इस हिसाब से करो कि आप आराम से पास हो जाओगे। मैथमेटिक्स इतना आसान हो जाएगा, ऐसे वीडियोज़ के द्वारा आप देखते ही देखते समझने लगोगे कि मैथ कितना आसान है। तो चलिए बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़ो और देखो कि त्रिकोणमिति कितना आसान है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो दिया है उसको हमने लिखा, ठीक है। अब क्या दिया है, 15 कॉट ए दिया है बराबर इतना, तो कॉट ए को हम 8 बटे 15 तो लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए कॉट थीटा बराबर या कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार और लंब हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना था, कर्ण ज्ञात करना था। कर्ण हमने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। जब कर्ण आ गया तो हमारा ये कर्ण अगर आ जाता है, तो आने के बाद हमने क्या किया, तब फिर फॉर्मूला लगाया कि साइन ए बराबर क्या होगा, प्रश्न तो वही पूछा है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 15 और कर्ण है 17, तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब देखिए पहला आंसर वो हो गया। दूसरा क्या होता है, सेक ए, तो सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है 17, 17 बटे 8, क्योंकि आधार है 8 हमारा, ये भी आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या कितना हम लोगों ने बना लिया, चौथा को भी हल कर लिया। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला को हल करते हैं, जो 5वां नंबर का है। उसमें क्या दिया है, आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया है। सबसे पहले लिखते हैं दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, 13 बटे 12 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, कितने अनुपात आपको बताया था हमने? 6। तो क्या क्या है भाई? सेक दिया हुआ है, बाकी 5 ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, और सेक थीटा दिया हुआ है तो कॉट थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। क्या है भाई? इतना बराबर क्या है, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर क्या है, इतना बराबर क्या है। आपको ये सवाल किया, ठीक है ना? ये सवाल किया आपको कि बाकी सभी बातों को, मानों को आप ज्ञात करो, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है ना? तो अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है। हमने आपको पहले ही समझाया कि लाल बटे कक्का, क्या समझाया आपको? लाल बटे कक्का। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना, लाल बटे कक्का। सेक थीटा किसका होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा कर्ण है, क्या है? ये कर्ण है, और ये हमारा क्या है? आधार है, ठीक है? कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो हमें पहले लंब ज्ञात करना है और उसके बाद ही हम आराम से ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले लंब, देखिए आपको त्रिभुज बनाने का मन है, बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। तो त्रिभुज कैसा बनेगा? मान लो ये त्रिभुज बनाए हम, ये त्रिभुज बनाए हम, ठीक है? ये त्रिभुज में ये तो समकोण त्रिभुज है। अब देखो ए बी सी, आपको इससे सी और बी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि थीटा में दिया हुआ है, थीटा में दिया है। मान लो कि थीटा ये है, यहाँ अगर थीटा है, कोण यहाँ है अगर, तो इस हिसाब से ये लंब है, ये लंब है, तो ये क्या है? कर्ण है, ये तो फिक्स है कि कर्ण है। और ये क्या है भाई? ये आधार है। उस हिसाब से अगर ये आधार है तो आपको कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है? आपको 13 दिया हुआ है, और आधार क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो आपको लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाता है कि लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर होता है अंडर रूट में, क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर, है ना? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो अब आप कहोगे सर क्या है भाई? आपको कहोगे कि 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस कितना? 12 का स्क्वायर, है ना? तो आप कहोगे कि ये होगा 169 माइनस 144। फिर आप कहोगे कि 9 से 5, इधर 6 से 2, तो आप कहोगे कि सर 5 होगा, क्या होगा? लंब होगा आपका 5, लंब हो गया आपका 5, आ गया 5। अब जब लंब 5 है तो आराम से हम साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो अब देखो, आपको आंसर यहाँ फाइनली कर देते हैं। देखो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है भाई? 5 बटे कर्ण कितना है भाई? 13। पहला आंसर हो गया हमारा। फिर देखो आप कहोगे सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है? 12, और कर्ण क्या है भाई? 13। हो गया, ये भी आंसर है, ठीक है? अब आप कहोगे सर कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 5 और बटे आधार क्या है भाई? 12, ये भी आंसर। फिर आप कहोगे सर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर तो साइन थीटा का उल्टा, तो होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना है भाई? कर्ण है 13, ठीक है ना? और बटे लंब, लंब क्या है भाई? लंब है आपका 5, ये आंसर हुआ, ठीक है? अब आ जाओ कॉसेक के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, 12 बटे लंब क्या है भाई? 5, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको पहले सेक थीटा दिया हुआ है ना? तो बाकी सब 5 ठो जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इस हिसाब से, इस तरीके से हल करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं
आप हल लिखोगे नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखे लेकिन हल नहीं लिखे और इस हिसाब से भी नहीं लिखे। जो दिया है, क्या दिया है आपको, ये दिया है, ये दिया है और बाकी चीज आपको निकालना है, निकाल के आपको ये मान ज्ञात करना है। हमने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है आपको हमने बताया था, त्रिकोणमिति में 3 भुजा, कोणों के बारे में बताया था। एक कोण 90 डिग्री होगा, तो 3 भुजा में सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो होगा कर्ण, जो कि फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी थीटा के अनुसार लंब और आधार होता है। अगर थीटा यहां हुआ तो लंब ये हुआ, अगर थीटा यहां हुआ तो लंब ये होगा, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से आप देख लोगे, प्रश्न के हिसाब से होगा। वो भी बात को हमने पहले वीडियो में ही समझाया है, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है उसको भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं, जो 6ठे नंबर में है। कहता है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और तब बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। यानी आपको प्रूफ भी करने के लिए बोलता है। आपको दिया है जो, उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है भाई, आपको दिया है कि कॉस ए है बराबर कॉस बी के, कॉस ए है बराबर कॉस बी के, और उसके बाद कॉस ए है बराबर कॉस बी के। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। जहां आप लिख सकते हो, जहां जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। यह आपको दिया है और यहां देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और आपको सिद्ध करना है, इससे इसको सिद्ध करना है। यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसमें 2 त्रिभुज होगा, क्योंकि एक बार थीटा को क्या माना है, ए, और एक बार माना है बी। क्या माना है, एक बार माना है थीटा को ए और एक बार माना है बी, ए बी सी, है ना। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, एक बार माना है ए, एक बार माना है बी और एक बार माना है, चलो भाई, ए बी सी। अब जरा इसमें समझो, एक बार थीटा को माना है कोण ए, यहां से माना है थीटा, एक बार माना है कोण बी, यानी कोण थीटा यहां है, एक बार कोण ए, एक बार कोण बी, है ना। थीटा देखिए कॉस ए कॉस बी दिया है। तो चलिए आपको हम बताते हैं इसको सिद्ध करने का। जो देखिए यह एक वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 में ये पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में से एक है। यदि आप इसको समझ लेते हो तो यह तय है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा हम इसको बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कहता है कॉस ए, है ना, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, है ना। तो कॉस ए यानी कि थीटा ए, इस त्रिभुज में आप देखो, इस त्रिभुज में कॉस ए बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज में देखो, इस थीटा के अनुसार ये कर्ण है ना, और इस थीटा के अनुसार ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, हमने आपको सिखाया है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखना, लाल बट्टे कक्का याद रखना। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आपको हमने बताया था। तो आधार आपका क्या है, ए सी बटे क्या है भाई, ए बी, ए सी बटे ए बी, ठीक है, बराबर। हम इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे एकदम लिख सकते हैं। अब आ जाओ इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये भी तो कर्ण कन्फर्म है कि ये कर्ण है, लेकिन थीटा यहाँ है, तो थीटा यहाँ है, ये होगा लंब और ये होगा क्या, आधार। थीटा के अनुसार आधार और लंब होता है, हमने आपको सिखाया है। तो अब बताओ इसमें कॉस बी में क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है भाई, बी सी, क्या है, बी सी बटे कर्ण क्या है भाई, कर्ण इसका भी ए बी, तो ए बी, ठीक है।
ए बी। अब आप कहोगे सर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे क्या? एकदम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ काट सकते हो। ये नीचे कट गया, बचा क्या हमारे पास? देखो बचा है हमारे पास ए सी बराबर बी सी, ये बचा है ए सी बराबर बी सी। तो जब, ये बात याद रखना, जब कोई समकोण त्रिभुज में, जब कोई दो समकोण त्रिभुज हो उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या हो? जब दो भुजाएं आपस में समकोण त्रिभुज में बराबर हो, खासकर इस तरह के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आमने सामने की जो कोण होगी उस भुजा के, जैसे AC है ना, AC कहाँ है भाई? देखो तो AC इस भुजा में, इस भुजा के सामने वाला जो कोण है, इस भुजा के जो सामने वाला कोण है, ये बी कोण, ठीक है ना, वो यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखो इसका क्या बचा है भाई? BC। तो BC कहाँ है? ये BC है। तो इसके सामने वाला जो कोण है ये वाला, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये नियम है कि जब कोई समकोण त्रिभुज में अगर ऐसा हो, दो कोण आपस में बराबर हो जाए, दो भुजा आपस में बराबर हो जाए समकोण त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? AC कहाँ है भाई? देखो तो AC यहाँ है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? कोण B। तो क्या हो जाएगा? कोण B बराबर होगा कितना के? अब देखो BC के सामने वाला कोण A, तो कोण A बराबर होगा। तो देखिए हमें प्रूव करना था क्या? कोण A बराबर B या फिर कोण B बराबर A। आराम से कर सकते, चलो इसको पलट देते हैं। इसलिए कोण A बराबर कोण B, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा किस तरह से हमने बनाया। तो आप इस बात को यहां लिख सकते हो कि जब कोई समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये नियम है, ये नियम है। इस नियम के हिसाब से हमारा ये कोण बराबर हो गया B के, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखिए और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। छोटा छोटा वीडियो होगा और एक एक वीडियो को आप आसानी से देखो और मैथ्स को सिंपल तरीके से बनाओ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करो और बेहतरीन ढंग से आप गणित का लुत्फ उठाते रहो और इसके फायदे को आप लेते रहो, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में गणित में आपको किसी प्रकार का टेंशन ना हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।